हाँ जी बोलिए, आप बताइए। तो सभी किसान भाई राम राम। जोर से। और मेरा नाम राजपाल है, मेरा गांव 95 है और मैं किसान तबका तालुक रखू हूँ। और बात यह है कि शेखावाटी क्षेत्र है कि उस वीरान हो गया है, पानी के बगैर वीरान हो गया है। और शेखावाटी में पानी बहुत अति आवश्यक है। शेखावाटी में पानी नहीं आओगे तो देश बहुत पीछे जा है, राजस्थान बहुत पीछे जा रहा है। शेखावाटी में बहुत भारी ज़मीन है। शेखावाटी का लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन शेखावाटी का है। 30,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन इतनी ज़्यादा होती है कि एक आधा पंजाब होता है। पंजाब के 50,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन है। हरियाणा का 45,000 वर्ग किलोमीटर है। तो ये शेखावाटी एज ए हरियाणा है। जितना हरियाणा में अनाज उत्पादन होता है उतना शेखावाटी में बन सकता है। अगर यहाँ पानी सरकार जाएगी तो इतना अनाज उत्पादन होगा कि ये भारत को पूर्ति कर सकता है। इसमें इतना शेखावाटी में इतनी शिक्षु उत्पादन हो सकती है कि जैसे पामोलिन बाहर से मंगाते हैं तो तेल का पूर्ति कर सकती है भारत में। और यहाँ इतनी दलहन उत्पादन होती है कि ये बहुत क्षेत्र को पूर्ति कर सकती है। सिर्फ सरकार की अज्ञानता और नीति निर्धारक लोग हैं वो ध्यान नहीं देते। कौन सा तेल उत्पादन होता है यहाँ? यहाँ तेल उत्पादन होता है सरसों का। तिल सरसों बनती है, उससे तेल निकलता है और तेल स्वास्थ्य के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। सरसों का तेल सबसे टॉप तेल होता है। इस जब तिलहन कम उत्पादन होता है शेखावाटी में तो बाहर से पामोलिन मंगाना पड़ता है। अगर यहाँ पानी आ जाए तो इतना शिशु उत्पादन होता है कि इसका नाम संसार के मैप पर आ जाता है। इसकी जनसंख्या कितनी है? इसकी जनसंख्या शेखावाटी की लगभग 1.5-2 करोड़ जनसंख्या है। और ये जनसंख्या इंग्लैंड की 8 करोड़ जनसंख्या है। उसकी 25% आबादी इंग्लैंड की तुलना में, फ्रांस देश की तुलना में, जर्मनी इटली की तुलना में यहाँ 25% आबादी शेखावाटी में रहती है। ये शेखावाटी एक शेखावाटी नहीं है, एक तरह का मिनी देश है। यहाँ इतनी चीज़ें उत्पादित हो सकती है कि सरकार ध्यान दे तो देश का कायाकल्प हो सकता है। एक बार सरकार जागरूकता करे और खर्चा लगाए तो पता नहीं है कितना धन और अन्न धन और सोने की चिड़िया बन सकता है। आपके अनुसार कितने प्रांतों के बराबर अन्न उत्पादन कर सकता है शेखावाटी? ये शेखावाटी का अगर क्षेत्रफल जोड़ा जाए तो लगभग भारत में जितने प्रांत हैं उसमें कई प्रांतों से बड़ा है। जैसे मणिपुर प्रांत है, गोवा प्रांत है, छोटे छोटे जो पूर्वी भारत में प्रांतों से बड़ा शेखावाटी एक क्षेत्र है। और हरियाणा से थोड़ा छोटा है, पंजाब से थोड़ा छोटा। ये राजस्थान का क्षेत्र नाम ही शेखावाटी है। ये एक कई प्रांतों की तुलना के बराबर है। इसको ध्यान देने की जरूरत है, सरकार ध्यान नहीं। इसका क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में बताइए। इसका लगभग 30,000 किलोमीटर क्षेत्रफल शेखावाटी का है। अभी कंडीशन क्या है यहाँ की? यहाँ सूखा पड़ा है, यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है और यहाँ ज़मीन भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। पानी की वजह से वीरान पड़ी है। अगर सरकार मेहनत करके और ध्यान देके खर्चा लगा के यहाँ पानी ला दे तो ये देश पूरे देश को आगे बढ़ा सकता है। किस टाइप की मिट्टी है यहाँ? यहाँ दोमट मिट्टी है। दोमट मिट्टी अनाज के लिए बहुत उपयोगी होती है। यो कभी इसमें 3 फसलें भी बन सकती है, तिलहन बन सकती है, इसमें दलहन बन सकती है, गेहूँ बन सकती है, बाजरा बनता है, चना बनता है। इस शेखावाटी में हर प्रकार की फसल बन सकती है। ऐसी ज़मीन देश में बहुत कम जगह मिलती है। ये तो एक तरह की स्वर्ग है अगर पानी आ जाए तो। और फल फ्रूट के कौन कौन से पौधे यहाँ ज़्यादा होते हैं? यहाँ फल फ्रूट भी सभी तरह के लगने शुरू हो गए हैं। यहाँ किन्नू बन सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बन सकते हैं। किन्नू बन सकते हैं, नींबू बन सकते हैं, अनार बन सकते हैं, अमरूद बन सकते हैं। जो फसल लगाए वही बन सकती है। कहीं कहीं चीकू के पौधे भी मिलते हैं। चीकू के पौधे भी मिलते हैं, पेड़ सभी तरह के मिलते हैं। लेकिन अगर पानी आ जाए तो ये देश का स्वर्ग बन जाए। शेखावाटी में पशुधन है वो और अन्य राज्यों में पशुधन है, उसकी तुलना कीजिए। अगर शेखावाटी में पानी आएगा तो फसल बनेगी, फसल के साथ में पशुधन बढ़ेगा और यहाँ दूध का उत्पादन होगा। एक व्यवसाय से दूसरा व्यवसाय जुड़ता है। कृषि से अनाज होगा, अनाज से पशुधन होगा, पशुधन से दूध होगा, दूध से फैक्ट्रियाँ लगेगी। एक व्यवसाय से दूसरा जुड़ेगा, दूसरे से तीसरा जुड़ेगा। मेरे क्या शेखावाटी से दुग्ध का उत्पादन होकर लाखों टन में रोज दिल्ली पहुंचता है? दिल्ली बहुत पहुंचता है, बहुत पूर्ति करती है। लेकिन अगर पानी आ जाए तो दूध का कोई अंदाजा नहीं बढ़ सकता यहाँ। आपका ये मानना है
कि अगर शेखावाटी में सिंचाई हो तो पशुधन बढ़े, चारा मिले, और उससे पशुधन बढ़ेगा तो यहाँ का दूध उत्पादन है वो पूरे देश को सप्लाई हो सकता है। देश को सप्लाई हो सकता है, अब भी देश में हो रहा है, लेकिन 5 गुना 10 गुना और बढ़ सकता है। और यहाँ की मेन चीज़ फसल हो सकती है। जैसे यहाँ कोई कालर मिट्टी नहीं है, यहाँ कोई मिट्टी खराब नहीं है, यह पूरी शेखावाटी फसल के उपजाऊ है जमीन है। पशुओं में कौन कौन से पशु होते हैं? पशु में तो दुधारू सभी पशु है, गाय है, भैंस है, ऊँट है, बकरी है, भेड़ पालन है, सभी प्रकार के पशु। तो जंगली जो जानवर हैं छोटे मोटे, जैसे खरगोश है, तीतर है आदि है, कौन कौन से जानवर आपकी नज़र में हैं? जानवर तो सभी है, तीतर जैसे भी है, मोर भी है, खरगोश भी है, नीलगाय भी है, सभी है। हिरण भी देखी है आपने? हिरण तो नहीं देखी, बहुत कम है। लेकिन चूरू साइड में तो हिरण भी है, वो साइड में जो शेखावाटी में ही है। कहते हैं वहाँ तो एक बहुत बड़ा अभ्यारण्य है। शेखावाटी में सरकार हेलीकॉप्टर के द्वारा सर्वे करवाए तो सरकार की आँख इतनी जबरदस्त हो सकती है कि शेखावाटी नहीं है, ये एक देश का राज्य है, राज्य के समान है। विश्व प्रसिद्ध ताल छापर हिरण अभ्यारण्य क्या शेखावाटी में ही आता है? वो भी शेखावाटी में आता है। और झुंझुनू का जो भीड़ क्षेत्र है जिसको अभी अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, वो भी कई हजार बीघा में है। वो तो अभ्यारण्य है, वो तो आम जनता के काम नहीं आता, वो तो राष्ट्रीय लेवल पर्यटक के काम आता है। लेकिन यहाँ की आबादी के लिए मेन पानी है, पानी है तो सब कुछ है। खनिज पदार्थ में कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं? खनिज पदार्थ यहाँ कॉपर का तांबा प्लांट है, जो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। इसमें बहुत सारी धरोहर है। इसमें शेखावाटी में ये चूना पत्थर निकलता है, बजरी निकलती है, तेजा पत्थर का स्टोन निकलता है, यहाँ बहुत सारा स्टोन निकलता है। ये आधा हरियाणा में सप्लाई होता है, ये नौर, भादरा, सिरसा, राजगढ़ आधा रास्ता में सप्लाई होता है। यूपी भी जाता है, यूपी भी जाता है, दिल्ली भी जाता है, गुड़गांव, फरीदाबाद सब जगह जाता है। और उसके बाद भी इस क्षेत्र को वंचित रख रखा है सरकार ने, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार चलाने वाले हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना समझी है उनको। अगर एक बार वो समझ के ध्यान दें तो उनकी भी आंखें खुली रह जाएंगी कि ये तो हमने बहुत गलत काम कर रखा है। कितने दिनों से आंदोलन चल रहा है? आंदोलन लंबा चल रहा है, 1.5 साल से चल रहा है। आंदोलन के लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जनता धीरे जागरूक हो रही है। जनता जागरूक हो तो जनता अपना फायदा कर सकती है। दूसरा लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है। दूसरा ये है कि जनता जब जागरूक होगी तो ये जो आंदोलन है ये आपकी नज़र में कितना बड़ा हो सकता है? जनता जागरूक होगी तो सरकार भी फिर जागरूक होगी। जनता के पीछे सरकार जागरूक होती है तो फिर काम बन सकता है। जागरूक जनता होगी, लेकिन धीरे हो रही है, धीरे होने जा रही है। तो ये जो किसान नेता हैं जो यहाँ लगे हैं, धरने पे बैठे हैं 12 महीने से, ये लोग रोज़ गांव जाते हैं जत्थे बनाकर, ये मेहनत करते हैं, जगह जगह गाँव में जागृति फैलाते हैं, इसके बारे में समझाते हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, जनता जुड़ रही है। अब इसकी प्रगति धीरे धीरे बढ़ रही है। शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ा यहाँ? शिक्षा शेखावाटी में पहले बहुत अच्छी थी, अब भी है, लेकिन पानी की वजह से संकट आया हुआ है, कमजोरी आई हुई है, लोगों का आर्थिक कमजोरी आई हुई है, जिससे शिक्षा कमजोर हो रही है। रोजगार के बारे में बताइए, कितनी कमी आई? रोजगार यहाँ मान लो कि 90% खत्म हो गए। कौन कौन से रोजगार थे जो खत्म हो गए? मैं तो कृषि व्यवसाय था, वो खत्म हो गया। कृषि व्यवसाय ज़्यादा होता है तो बिल्डिंग मटेरियल होता है, कृषि से सारे काम जुड़ गए हैं। बिल्डिंग मटेरियल खत्म हो गया, बिल्डिंगें मतलब कि जो बिल्डिंग में मजदूर काम करते हैं, मिस्त्री काम करते हैं, वो कम हो गया। एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय से जुड़ा हुआ है तो सभी व्यवसाय सब कम हो गए। मुर्गी पालन भी धराशायी हो गया, सभी काम कमजोर। क्या मुर्गी पालन है यहाँ? मुर्गी पालन है, लेकिन वो पानी की वजह से सब कम है। पीने की समस्या आई हुई है, आती है। सारी की सारी चीज़ें जो हैं, रोजगार हैं, शिक्षा है, व्यापार हैं, यहाँ के छोटे उद्योग धंधे हैं, वो सब के सब क्या पानी से जुड़े हैं? संसार में पानी एक ऐसी चीज़ होती है कि कहीं भी हो सभी चीज़ें पानी से ही जुड़ी हुई होती है। और ये पानी कि पानी बरसात के महीने में, जैसे यमुना का पानी है तो यमुना पानी आगे जाके हरिद्वार में जमुना का पानी
गंगा के पानी मिलता है यमुना का बरसात की स्थिति क्या है? और बरसात में ये पानी आगे समुद्रों में गिरता है, वेस्ट ले जाता है। अगर सरकार इसको पानी को ज़्यादा से ज़्यादा इधर घुमा दे तो उधर तो जो पानी की जो डिब्बा होती है, बाढ़ आता है, वो स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। शेखावाटी में इस टाइम आप बरसात की स्थिति क्या समझते हैं? कमज़ोर है, कम है। तो फिर लोग पीने के लिए क्या कर रहे हैं? पीने के लिए दूर दूर से पानी टंकरों के दोबारा मंगा रहे हैं और दिन दिन टंकर महंगे होते जा रहे हैं। पहले 400 का था, 500 हो गया, 600 हो गया, 700 भी बोलने लग गए। अब गर्मियों में 1000 का एक टंकर हो जाएगा। तो यदि पानी कुओं में रहेगा ही नहीं तब कहाँ से आएगा? तभी तो महंगे दूर दूर से लाएंगे लोग, हरियाणा के बॉर्डर से लाएंगे या दूर से लाएंगे, तो पानी के एक टंकर भी 2-2 हज़ार रुपये हो जाएगा। तो कहीं सरकार की नज़र में यही तो नहीं है कि शेखावाटी के लोग हाहाकार करें, ऊपर हाथ कर दें, तो इनको बचाने के लिए हरियाणा से पानी आएगा, उसमें भी सरकार के बड़े नुमाइंदे पैसे खाएंगे? अब वो तो ध्यान है नहीं भाई सरकार की क्या मंशा है। तो फिर और क्या मंशा? जब 1962 से आज तक सरकार की कमजोरी है। कितनी पुरानी मांग है? मांग तो बहुत पुरानी है, 60-70 जैसे कितने साल में? आप तो जन्म से सुन रहे हैं, मांग तो बहुत पुरानी है। आपके जन्म से पहले की है। आप कितने साल के हो गए हैं? मैं 53 साल का होगा। 53 साल के हो गए, आप पहले से ही इसको सुन रहे हैं। तो हिसाब से 60 के आसपास की, यानी आज़ादी से ही है ये मांग। मेरा तो यही कहना, कोई भी व्यक्ति शेखावाटी का सुने तो वो जागरूक बने और पानी की मांग उठाए और सरकार से सभी लोग पानी की मांग करेंगे तब पानी आएगा। आप सरकार से पुरजोर क्या अपील करते हैं इनके समर्थन में? मैं तो यही करता हूँ कि आप पानी की व्यवस्था करें सरकार। और नहीं देगी सरकार तो आंदोलन? तो फिर जनता तो आंदोलन तो करेगी। धन्यवाद साहब।